हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल यू माय लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो अब हम करेंगे लेक्चर 2 ऑफ द चैप्टर टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। एंड वी नो इस लेक्चर में हमें सीरियसली पढ़ाई करनी होती है, तो विदाउट फर्दर डिले without further delay, let us start with our question number 1. But Custard cried for a nice safe cage. Why did Custard cry for a nice safe cage? कारण बहुत सिंपल है. Custard was Belinda's pet. He cried for peace and safety of a cage because of his meek and cowardly nature. ऐसा कहा जा रहा है. But in reality, he kept crying for a nice safe cage because उसे शांति से एक जगह पे बैठे रहना था. Did not want to create any chaos or ruckus. ठीक है. Describe how Custard fights the pirate. वो जैसे ही वो पायरेट आया, सब लोग भाग गए एक्सेप्ट फॉर द ड्रैगन. वो आया ऐसे करके, जंप करके आया, टेल को इधर उधर पटकते पटकते एकदम पायरेट के सामने जाके उसको पूरा खा लिया चबा के निकल के. हाउ डिड अदर पेट सेलिब्रेट? बेलिंडा ने हक किया, मस्टर्ड ने लिक करा, इंक एंड ब्लिंक वो लोग डांस कर रहे थे गोल 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 घूम के. Were Belinda and her pets grateful to Custard for killing the parrot? How did Custard react to their reaction? Initially they were grateful. पहले वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे खुशी को, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि भाई इसका तो हम मजाक उड़ाते हैं, तो वो बोलने लगे कि नहीं, हम होते तो हम इससे ज़्यादा ब्रेवली एक्ट करते. एंड कस्टर्ड का ऐसा था कि हाँ डेफिनेटली भाई तुम लोग मुझसे ज़्यादा ब्रेव हो, अनडाउटेडली. Who was everyone really brave as they claimed? No. Not at all. It was only Custard जो कभी क्लेम नहीं करता था कि मैं ब्रेव हूँ. उसी ने ब्रेवरी दिखाई और किसी ने नहीं. Custard humbly accepts that other animals are braver than him. Give a reason to support your stance that humility is a virtue worth possessing. Definitely, Custard हमेशा शांत रहता था और बाकी एनिमल्स बोलते रहते थे हम ज़्यादा ब्रेव है, ज़्यादा ब्रेव है, ज़्यादा ब्रेव है. लेकिन क्या होता है ना, अगर आप में ह्यूमिलिटी है तो आप शांति से रहोगे एंड आपको पता होगा कि जब आपको कुछ अचीव करना है तब वो आप अचीव कर लोगे. यू डोंट हैव टू रियली कीप शोकेसिंग योर स्ट्रेंथ्स ऑल द टाइम. ठीक है. इट ऑल्सो अलाउज अस टू एक्सेप्ट आवर वल्नरिटीज कि हाँ, अगर मुझे सेफ प्लेस चाहिए शांति से रहने के लिए तो चाहिए, इसमें गलत क्या है. सो इफ यू आर हम्बल इनफ यू विल बी एबल टू शोकेस योर नेगेटिव्स एज वेल कि हाँ मुझे ये चाहिए. नेगेटिव नहीं, रादर वल्नरेबिलिटी कि आप इधर थोड़े वीक हो. यूसेज ऑफ वर्ड्स लाइक रिली और ट्रुलियो क्रिएट्स अ वंडरफुल पोएटिक इफेक्ट. हाउ? हम वर्ड्स को घुमा देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं, उससे सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है. व्हेन यू रीड द वर्ड रियल ट्रू, उसमें उतना इंटरेस्टिंग नहीं आता. रिली और ट्रुलियो सुनने में इंटरेस्टिंग आ रहा है ना. दैट इज़ वाई वो एक रिदम, एक इंटरेस्टिंग साउंड क्रिएट करता है, इसीलिए इट क्रिएट्स अ नाइस इफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Custard was not treated properly by Belinda and his fellow animals. Explain this. ऑब्वियसली बात है, उसका मजाक उड़ाया जाता था. नोबडी टुक हिम सीरियसली एवर. सिर्फ उसको पर्सिवल बुलाते थे, उसको कावर्ड बुलाते थे, उसको एज पूछते थे उसका, जस्ट टू मेक फन ऑफ हिम. ठीक है. अ बैलेड इंक्लूड्स द टेलिंग ऑफ टेल्स एज वेल एज अ सरप्राइज एंडिंग. Using evidence from the poem, explain how these features are included in this poem. इस पोम का जो टाइप है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ बैलेड. तो बैलेड में जनरली क्या होता है, एक टेल टेलिंग होता है, एक कहानी बताई जाती है एंड इट लुक्स लाइक अ स्टोरी एंड बट इट इज एक्चुअली अ पोएट्री. एंड एंड में एक छोटा सा ट्विस्ट होता है. इस पोम में भी है. यहाँ पे एक कहानी चल रही थी, स्टोरी चल रही थी कि ये पांचों का फैमिली है, इसमें ये ब्रेव है और कस्टर्ड एकदम कावर्ड है एंड ऑल. सरप्राइज एलिमेंट लास्ट में ये होता है कि सब लोग रिजॉइस कर रहे होते क्योंकि कस्टर्ड ने सबको बचाया है. बट अगेन सब भूल जाते हैं और उसको फिर से मॉक करने लगते हैं. ठीक है. तो मल्टीपल फीचर्स यूज हुए हैं, मल्टीपल पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं टू मेक इट अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड एक सरप्राइज एंडिंग भी डाल दिया है एंड में. एंड वी सी ऑल दीज थिंग्स इन दिस पोम. एक बार इसको रीड करना ज़रूर,
सो टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द आंसर. ठीक है. एक क्वेश्चन इसके बाद है जो मैं आपको एज होमवर्क देना चाहती हूँ. उस क्वेश्चन को प्लीज़ देखना. आंसर 2 स्लाइड्स के आंसर्स हैं, बट अगर आप आंसर रीड ना करके सिर्फ क्वेश्चन लेके आप अपना आंसर लिखने की कोशिश करोगे, यू विल बी हाईली अप्रिशिएटेड. ठीक है. तो प्लीज़ ट्राई डूइंग दैट एंड होमवर्क कर लेना. दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. बहुत छोटा सा आसान सा पोम है, आप आराम से कर सकते हो इस चीज़ को, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा. इनका बोर्ड्स का भी क्वेश्चन बहुत आसान होता है. See you in the next lecture. Till then, stay smiling and happy. Signing off for Teacher Magnolia. Bye bye, guys. Take care. Lots of love.